Third. हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की थी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने कहा था कि फॉर्मूलाज में आपको याद होने चाहिए। सो फ्रंट रो से स्टार्ट करते हैं, उधर से शानजे डिस्टेंस फार्मूला, वही फार्मूला जो सुनाएंगे वही शायद रिपीट करने पड़े आपको। मिड पॉइंट, चलिए मिड पॉइंट x1 plus x2 over 2 comma y1 plus y2 over 2 rakin gradient y minus y1 over x2 Salman मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसको याद करेंगे या प्लानिंग मई के बाद की है कि मई के बाद समर ब्रेक होगी, फ्री होंगे एग्जाम वगैरह से, तो उस वक्त बैठ के याद करेंगे। जी मिड पॉइंट ओके गुड। हसन डिस्टेंस फार्मूला bracket x square minus x1 square plus y square minus y1 square x2 minus square root of x2 minus x1 डिस्टेंस फार्मूला देखिए प्लीज। स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, that's the distance formula। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x1 plus x2 over 2, दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें, फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें, you will get the coordinates of midpoint। और फिर था ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज y2 minus y1 over x2 minus x1। सो हमने इन तीनों की लास्ट क्लासेस में कुछ प्रैक्टिस की है और फिर हमने फोर्थ किया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फुरकान?
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y is equal to mx plus c, जिसमें m क्या है, ग्रेडियंट, एंड c इज y इंटरसेप्ट, मीन वो लाइन y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है। सो कल तो मैंने कुछ डायग्राम्स दी, आपने उस डायग्राम में से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड की। सो आज कुछ ऐसा नहीं होगा जी। जरा अब इक्वेशन ऑफ लाइन की जरा और फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन इज, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4। There is a point B which is 5 8. Question is, find the equation of line AB. मीन हो सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी हो, या कहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। मीन एक लाइन है जो पॉइंट ए और बी से पास कर रही है, आपको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक, तो ये डायग्राम बना होना कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक, तो मैं डायग्राम रेज कर, तो डायग्राम जरूरी नहीं है कि आपको पता हो। जी, कल भी हमने बात की थी कि किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको दो चीजें फाइंड करनी है, m एंड c। m इज ग्रेडियंट एंड c इज y इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका m मीन ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है नेहा? गुड, y2 minus y1 over x2 minus x1। सो आप इस ग्रेडियंट, इस फॉर्मूले से ग्रेडियंट फाइंड करें। So gradient is y2 is y1, y2 minus y1 mean 8 minus 4, x2 minus x1 is 5 minus 3। अलिशबा, हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज x1 एंड दिस इज y1। मीन a को आप x1 y1 कह दें, a के कोऑर्डिनेट्स को, और b के कोऑर्डिनेट्स को आप कह दें x2 y2। और अगर ऐसा हो तो y2 minus y1 मीन 8 minus 4, y2 minus y1 8 minus 4, x2 minus x1 मीन 5 minus 3। So what is 8 minus 4? It is 4 and 5 minus 3. So gradient आपके पास is 2। So gradient आपके पास आ गया 2। अब हमने फाइंड करना है m आ गया। देखिए मैंने कहा था इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी नीड m एंड c। सो m मीन ग्रेडियंट आपके पास आ गया, c y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करें आप? जी अब प्लीज देखिएगा, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m तो पता चल गया ना, m क्या है 2। सो अब आप लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। c अभी तक नहीं पता चला, जब तक c नहीं पता चलेगा इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी। So y is equal to mx plus c. M is 2. I have written m as 2. We got y is equal to 2x plus c. How to find c now? Omar. Yes, अब आप c फाइंड करने के लिए इस x और y में a और b में से कोई एक पॉइंट यूज कर रहे हैं। मीन a या b में से कोई एक पॉइंट डिसाइड कर लें कि आप x और y में वो पुट करेंगे। आप a भी यूज कर सकते हैं और b भी यूज कर सकते हैं। सपोज हम a यूज करते हैं। a मीन x इज 3, मीन x में आप क्या पुट कर दें 3, और y में क्या पुट कर दें 4। सो कोई एक पॉइंट यूज कर लें, इधर a या b। आप इन दोनों में से कोई भी यूज करें, आंसर तो सेम आएंगे। तो अगर मैं a यूज करूं, a मीन x3 और y4। सो देखते हैं, पुट करते हैं x में 3 और y में 4। सो y4 x3 करें, y is 4, x is 3। यहां से हमने अब c फाइंड करना है।
4 इज इक्वल टू, इसमें से सी बताना है आपने भाई। साइन क्या करेंगे, इससे यहाँ सी कैसे फाइंड करें? सी को दूसरी साइड पे, देखिए सी इधर आएगा ना तो नेगेटिव हो जाएगा। आपको जो चीज फाइंड करनी होती है उसको पॉजिटिव रखा करें। सो पहली बात आप देखिए 2 टाइम्स 3 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, तो वो 6 लिख लें। अब आप सी को उधर मत लेके जाइए, सी तो पहले पॉजिटिव है, सी को नेगेटिव मत करें। 6 को उधर लेके जाएं, 6 उधर जाएगा तो क्या होगा? -6, सो 4 - 6 इज, सो सी आ गया -2। मैंने आप 2 और सी भी हम फाइंड कर चुके हैं। सो अब आप फाइनल इक्वेशन लिखिए। व्हाट इज द इक्वेशन? जी, फाइनल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू, इक्वेशन होती है साइन y इज इक्वल टू mx प्लस, m है 2, सो y इज इक्वल टू 2x प्लस c, और c की वैल्यू आपके पास -2 है, सो -2, सो y इज इक्वल टू mx प्लस c फाइंड करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ c फाइंड करने के लिए x में 3 पुट किया था और y में 4 पुट किया था। कोई एक पॉइंट यूज कर सकते हैं, ए या बी, इसमें से कोई एक पॉइंट यूज कर सकते हैं। अगर आप में से कोई और बी यूज करता है उसका भी आंसर C-2 जाता है। जी, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना समझ आ गई कि कैसे करेंगे हम। ग्रेडियंट पहले फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1, और c फाइंड करने के लिए आप एक तो ग्रेडियंट आपने उसमें 2 पुट किया और फिर x और y में कोई एक पॉइंट यूज कर लेना है। ओके, अब आप फाइंड करें। ए, जी स्टार्ट कीजिए। -3 7 b 5 2, फाइंड करें इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ए। -7 किया, देखो ऊपर अगर आपने 2 - 7 किया तो 5 + 3, gradient is y2 - y1 mean 2 - 7 over x2 - x1 mean 5 minus -3 is 5 + 3। जी ग्रेडियंट क्या आ रहा है? -5/8। जी ग्रेडियंट -5/8 आ रहा है। 2 - 7 is -5 over 5 + 3 is 8, so -5/8। नहीं, फ्रैक्शन में लिखें। अगर फ्रैक्शन में ही आप इक्वेशन में आप फ्रैक्शन ही लिखेंगे -5/8 ही लिखना है बस। ग्रेडियंट आ गया। अब सी फाइंड करें। सी कैसे फाइंड करेंगे? y इज इक्वल टू m है -5/8 x प्लस c। जी राकिन, यहां से आगे बताइए सी कैसे फाइंड करना है। आपने बी की यूज की, कोई एक वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, ए यूज कर सकते हैं या बी यूज कर सकते हैं। तो हम राकिन ने बी यूज किए, हम भी बी यूज कर लेते हैं। सो 5 2 x5 y2, सो y में 2, x is 5। अब आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए सी फाइंड करने के लिए। जिन लोगों का, जो लोग ओ लेवल से हैं वो कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली पेपर 1 में आती है इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
ओके, कैसे करेंगे इसको आगे सॉल्व? सी कैसे फाइंड करेंगे? नेक्स्ट स्टेप बताएंगे क्या होगा? क्या? पहले मल्टीप्लाई तो कर ले। 25/8 प्लस। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या हो? मीन उधर क्या शिफ्ट करें उस तरफ? 8 शिफ्ट करने वाले गलत कर रहे हैं। आ जाए क्या हो गया? 8 उधर शिफ्ट हो सकता है? 8 नहीं शिफ्ट हो सकता। क्यों नहीं शिफ्ट हो सकता? यस, -25/8 पूरा शिफ्ट होगा। देखिए 8 क्यों नहीं शिफ्ट हो सकता? क्योंकि 8 कंप्लीटली राइट साइड पे डिवाइड नहीं हो रहा। अगर कंप्लीटली 8 डिवाइड हो रहा होता ना सबके साथ, उधर मल्टीप्लाई हो सकता था। मीन अगर ऐसे होता, ऐसे कंप्लीटली अगर 8 डिवाइड हो रहा होता तो फिर 8 उधर मल्टीप्लाई हो सकता था। लेकिन अब आपको एक ऑप्शन तो ये है कि आप पहले एलसीएम ले लें फिर 8 मल्टीप्लाई करें। बट बेस्ट यही है कि आप कंप्लीट -25/8 को उधर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा? +25/8। और आईजीसीएसई वाले सिंपली कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे 2 + 25/8। बट ये कैलकुलेशन ऐसी है जो कि आपको विदाउट कैलकुलेटर आनी चाहिए। एलसीएम लेना है ना, इसका एलसीएम क्या आएगा? 8। सो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 + 25। व्हाट इज सी? 16 + 25 इज 41/8। So C is 41/8. So ये फाइनल आंसर नहीं है। ये कैलकुलेटर में फोन है, 41/8 दे रहे हैं ना? वो डेसिमल में दे रहा है ना? ये जो ना एस टू डी कन्वर्टर। नहीं, मैं इक्वेशन में डेसिमल कोशिश करें ना यूज करें। सो 41/8 फाइनल आंसर। हसन बताइए क्या लिखूं? y इज इक्वल टू, ग्रेडियंट क्या था? -5/8 -5/8 x प्लस 41/8। नेहा ये हमारा फाइनल आंसर है। सी नहीं फाइंड करना था, सी फाइनल आंसर नहीं हमारा। हमें क्वेश्चन क्या था? नहीं, डेसिमल में बेहतर है ना लिखें, फ्रैक्शंस में करें। जी डन। इक्वेशन आपने एंड पे इक्वेशन लिखनी है, सी फाइंड करके छोड़ नहीं देना। सो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो m -5/8 था और c आपने 41/8 फाइंड कर लिया। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके नेक्स्ट। a2 - 3 -5 7। जी find the equation of the line passing through these 2 points a and b। ग्रेडियंट क्या आया? -10/7। So y2 - y1, 7 minus -3 is 7 plus 3 -5 -2। So gradient is 10/-7। और मैंने बताया था कि जो माइनस आता है इसको आप बेहतर है डिनोमिनेटर में मत लिखा करें, इसको आप न्यूमिनेटर में लिख लें या मिडिल में लिख लें।
ग्रेडियंट -10/7। अब हम देखते हैं c। सो c फाइंड करने के y इज इक्वल टू -10/7 x प्लस c फाइंड करने के लिए हम कोई एक पॉइंट यूज करेंगे, a या b। कौन सा पॉइंट यूज करूं? आपने कौन सा यूज किया? ओके, a यूज करते हैं। सो x इज 2, y इज -3। So we will get -3 is equal to -10 into 2 is -20/7 plus c. So c is equal to -3 -20/7 complete इधर shift करें +20/7. Then take LCM. LCM is 7. 7 times -3 is -21 plus 20. So the value of c is -1/7. ऐसे ही है, c is -1/7. If c is -1/7, then Alishba, final equation is yes, वो y is equal to mx plus c की इक्वेशन क्या बनी फिर? वेट, जस्ट m की वैल्यू पुट करें, y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c। m और c फाइंड कर लिया ना आपने, बस वो पुट करें। m क्या है? So y is equal to m है -10/7x and c is -1/7. So the equation is y is equal to -10/7x -1/7. Right? इस m क्या होता है? ग्रेडियंट। और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। ये है x एक्सिस और y एक्सिस। ये एक लाइन L है which cuts the x axis at 3 and y axis at 2. Find equation of line L. Find the equation of line L. Where is the line L? That green colored line L. ऊपर L लिखा भी है इसके साथ। हाँ, ये जो ग्रीन कलर में जो लाइन है इसके टॉप पे मैंने लिखा हुआ है कि दिस इज L। सो इस लाइन L की इक्वेशन फाइंड करनी है। And this line L is intersecting x axis at 3 and y axis at 2. So y intercepted 2 है हमारा, right? Okay. है ना? ग्रेडियंट क्या है? -2/। Yes. हाफिज पॉइंट नहीं दिए हुए, क्या करेंगे यार, ये तो मसला बन गया। क्या बात है, बिल्कुल सही है। क्या कहा उसने? 0 0 करके। 0 0 पता है कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन। ये ओरिजिन से तो लाइन पास नहीं कर रही जी। आपको देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए ग्रेडियंट चाहिए। वैसे ग्रेडियंट भी इसका मेंटली हो सकता है। आपको ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला तो पता है ना, y2 - y1 ओवर x2 - x1। और क्या है? राइज ओवर रन। ये राइज ओवर रन
पता नहीं क्या होता है राइज के किसी लाइन में राइज कितना है और रन कितना है। मैं मेंटली पहले बताता हूँ, फिर मैं इसका कंप्लीट मेथड दूसरी तरह भी कर सकता हूँ। अगर आप इसका सिर्फ राइज देखें कितना यहाँ, इतना इस लाइन को ऑब्जर्व करें। मीन जितनी मैंने लाइन जो बोल्ड किया, इस लाइन को सिर्फ ऑब्जर्व करें। इस लाइन में राइज कितना है, सबको पता चल गया या नहीं? ऐसा है ना, मतलब सिर्फ इस लाइन को, इस पोर्शन ऑफ लाइन को अगर ऑब्जर्व करें ये, सो इसमें ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज राइज, दिस इज राइज, और ये राइज कितना है 2। और ये नीचे वाला पोर्शन दिस इज रन, और ये रन कितना है 3। राइज ओवर रन, ग्रेडियंट क्या होता है राइज ओवर रन, सो 2/3 हो गया। लेकिन एक और बात भी है, अगर लाइन हमेशा ग्राफ को ऑब्जर्व किया जाता है लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट टू राइट आपकी लाइन इस तरह राइज कर रही हो, लेफ्ट टू राइट हमेशा ग्राफ को ऑब्जर्व किया जाता है, वो लाइन जो राइज करती है लेफ्ट टू राइट, उसका ग्रेडियंट हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। और अगर लाइन को ऑब्जर्व करें लेफ्ट टू राइट और वो फॉल कर रही हो, ये लाइन फॉल कर रही है, सो फॉल करने वाली ग्रेडियंट लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है नेगेटिव। ये लाइन राइज कर रही है या फॉल कर रही है, ये फॉल कर रही है, तो इसके साथ माइनस लिख देंगे। मीन राइज ओवर रन तो 2/3 आ गया, लेकिन इसके साथ आप लिखेंगे -2/3, सो इट्स ग्रेडियंट इज -2/3। जी ये राइज ओवर रन वाले मेथड से ग्रेडियंट समझ आया राकेश? फॉल होगी तो वो जो लाइन है, अब आप हमेशा इधर से लेफ्ट से राइट देखते हो तो लाइन राइज कर रही है या फॉल कर रही है। सो लेकिन देखिए, अगर आपको ये राइज ओवर रन अभी नहीं भी समझ आया तो इसको यूं भी कर सकते हैं। आप बताइए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं राखिन, ये जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x0 और y2, मीन ये लाइन इज पासिंग थ्रू 0 2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 and 0, so it means this line is passing through 2 points 0 3 0 2 and 3 0। सो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए जिससे ये लाइन पास कर रही है। आपने जिस तरह इससे पहले ग्रेडियंट फाइंड करते थे उसी तरह ग्रेडियंट फाइंड करें। सो ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, y2 - y1 मीन 0 - 2 ओवर x2 - x1 3 - 0। सो ये आपके पास ग्रेडियंट क्या आ गया -2/3। अब टर्न आती है सी की। सी भी इस क्वेश्चन में मेंटली हो सकता है, मीन कोई वर्किंग नहीं चाहिए। सी होता क्या है, सी इज द वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, कहाँ कट कर रही है लाइन वाई एक्सिस को। मीन कोऑर्डिनेट्स नहीं, वो पॉइंट बताएं जिसपे कट है, वाई कोऑर्डिनेट उसका, इट इज इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट 2। सो इसका सी क्या होगा 2। अगर वो प्रीवियस मेथड जो हमने सी फाइंड करने के लिए सीखा है उससे अगर आप सी फाइंड करेंगे तो भी आपका सी 2 ही आएगा। सो सी इज वाई इंटरसेप्ट, सो इट्स 2। सो अरीबा इक्वेशन क्या बनी, y is equal to -2/3x plus 2। y is equal to mx plus c, m is -2/3x and c is 2। Done. Align with the gradient 4, passing through -2 3। Find the equation of the line। तो हर दफा इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन देगा, जरूरी नहीं कि एक इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट करे। तो अब डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी, आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करें और फाइंड करें ग्रेडियंट, फाइंड करें इक्वेशन।
ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे फुरकान? दिया हुआ है, ग्रेडियंट नहीं फाइंड करना। सिर्फ इस क्वेश्चन में सी फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी अगर आप देखें तो ग्रेडियंट इज गिवन, और ग्रेडियंट अगर गिवन है सो y इज इक्वल टू m मीन 4x प्लस c। ग्रेडियंट ऑलरेडी गिवन था, हमने सिर्फ c फाइंड करना है। c फाइंड करने के लिए अलिशबा हमें एक पॉइंट पुट करना होता है, इसीलिए वो देखिए वो एक पॉइंट दिया हुआ है x माइनस 2 y 3। हम x में पुट करेंगे -2 और y में 3। 4 to the good. 4 times -2 is -8 plus c, or -8 on the other side will become +8. 8 plus 3 is 11. So the equation of line is y is equal to 4x plus 11. Okay. अब मैं कुछ इक्वेशंस, ग्रेडियंट फाइंड करना हो, आपको ग्रेडियंट फाइंड करने का फॉर्मूला पता चल गया, y इज इक्वल टू mx प्लस मीन ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मैं एक लाइन यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। नौमान, इस लाइन का ग्रेडियंट बताइए क्या है? सही बता रहा है ग्रेडियंट, पक्की बात है जी। ग्रेडियंट सबको पता चल रहा है, इसमें 3 है। आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म है, ऑलरेडी लिखी हुई है। m की जगह 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका ग्रेडियंट है 3। ओके, y माइनस 4x इज इक्वल टू 7। अब हम जितनी भी लाइंस लिखेंगे उनके ग्रेडियंट में आपसे पूछूंगा। फुरकान, इसका ग्रेडियंट -4। क्या -4 है भाई? हसन 4 है कैसे? अच्छा, -4। उमर +4 कैसे? सबको बताएं। यस, फॉर्मेट क्या है हमारा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू y सब्जेक्ट बना होना चाहिए, मीन y पहले लेफ्ट साइड पे आइसोलेट करना है, y को लेफ्ट साइड पे आइसोलेट करना है। जब सब टर्म दूसरी तरफ होंगे उस वक्त ग्रेडियंट को ऑब्जर्व करना है। आप ऐसा करें, पहले आप इसका आंसर मत लिखें, आप पहले y को आइसोलेट करने के लिए -4x को उस तरफ शिफ्ट करें। आइसोलेट मीन सब्जेक्ट बनाएं। y सब्जेक्ट बना होना चाहिए। उधर -4x आएगा तो +4x। ये आ गया y is equal to 4x plus 7. Now observe the gradient. Gradient is 4 and y intercept is 7. Okay, next is 2y is equal to 6x plus 7. ग्रेडियंट आप सब अपना सोच के रखें और अपना ग्रेडियंट दूसरे के साथ शेयर नहीं कर, अपना अपना ग्रेडियंट। इस लाइन का ग्रेडियंट बताना है आप। 4 कहां से आ रहा है? ये 4 कहां से है? टू इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो, और वैसे 2 उधर भी चला भी जाए तो 6x के साथ सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता। 2x अगर हो तो 6x माइनस 2x 4x बनता है। हाँ, डिवाइड किया।
ओके देखते हैं जी। हमने क्या करना है, y को आइसोलेट करना है, y को सब्जेक्ट बनाना है। नौमान अगर हम y को यहाँ सब्जेक्ट बनाए तो y के साथ 2 है, वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड होगा। उधर डिवाइड किसके साथ होगा, 6x के साथ, 7 के साथ, या दोनों के साथ? दोनों के साथ डिवाइड होगा। आप होल डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं, या आप यूं भी लिख सकते हैं, 6x डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं, 7 डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं। मीन होल डिवाइड बाय 2 भी लिखें या अलग अलग दोनों के साथ 2 डिवाइड करें, एक ही बात है। तो अब आप देखिए 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा? 6 डिवाइड बाय 2 इज 3x, और 7 डिवाइड बाय 2 इज 3.5, या 7/2 ही रहने दें। सो अब आप देखिए y इज इक्वल टू एम एच प्लस सी फॉर्म है। व्हाट इज m? m इज 3, सो इस लाइन का ग्रेडियंट है 3। सो द बेसिक आइडिया इज कि आपको पहले y को सब्जेक्ट बनाना होगा, y को आइसोलेट करना होगा। वैसे ये मेंटली हो सकता है, ये वर्किंग अगर आप ना भी करें, सिंपली आप ये देखें इस क्वेश्चन में कि ये 2 उधर डिवाइड होना है, 7 के साथ डिवाइड होगा, क्या आएगा? हमें कोई उससे टेंशन नहीं है, हमें तो ग्रेडियंट चाहिए। सो आप डायरेक्टली देखें, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, वो 3 बन जाएगा और ग्रेडियंट 3। बाकी ये वर्किंग की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ कर रहा हूं अगर आपको समझ नहीं आ रहा डायरेक्ट। ओके, फोर्थ 3। okay, next is y is equal to x plus 5। जी अब मैं जो लाइंस लिखता जा रहा हूँ इनके ग्रेडियंट्स लिखते जाइए। फोर्थ, फिफ्थ इज हो सकता है, लेकिन इसमें किसी का नहीं। जी फोर्थ का ग्रेडियंट बताइए, क्या लिखा आपने? 1। एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, मीन एक्स के साथ 1 लिखा हुआ है, सो ग्रेडियंट इज 1। फिफ्थ का ग्रेडियंट बताइए। नहीं नहीं, फ्रैक्शन क्यों, आप डेसिमल क्यों यूज कर रहे हैं जब एग्जैक्ट भी नहीं आ रहा? सो ग्रेडियंट क्या है इसमें? 2/3। सो जस्ट राइट 2/3। डिवाइड करके 0.666 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर वो एग्जैक्ट भी नहीं आ रहा। अगर एग्जैक्ट नंबर पे आए तो फिर आप लिख लें। सिक्स्थ में ग्रेडियंट इज 1। अभी तक 1 आंसर है, 1 के अलावा किसी का आंसर? 1 अभी तक करेक्ट नहीं आंसर किसी का। माइनस -1, यस, इकरा इज राइट, इट्स -1। देखिए ये एक्स उधर जाएगा, एक्स उधर जाएगा तो -x हो जाएगा, एक्स के साथ -1 बन जाएगा, ऐसे ही है ना? ये देखिए अगर इसको आप इधर लिखे हैं तो ये आपके पास आएगा y इज इक्वल टू एक्स उधर जाने से -x बन जाएगा। So minus x mean -1. So the gradient is -1. And last, what is the gradient? It is 4/3। कंप्लीट बेशक सब्जेक्ट मत बनाइए आप, सिंपली आप अपने माइंड में ये देखें कि ये जो 3 नंबर लिखा है, ये 3 यहां से जब डिवाइड होगा उसके साथ इधर क्या आ जाएगा? 4/3। नो डाउट कि वो जो 3 डिवाइड होगा वो 2 के साथ भी होगा, लेकिन हमें तो x का कोएफिशिएंट सिर्फ देखना है। So x का कोएफिशिएंट क्या बनेगा? 4/3। So the gradient is 4/3।
प्लीज इन्हीं चीजों को जो हमने की हैं इनको रिवाइज कीजिएगा, और साइम बेहतर ये कि जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं यही क्वेश्चन दोबारा आपने जाके प्रैक्टिस करना है।